हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जो मैथ की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारा आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग अर्थमेटिक के सभी सारे के सारे जो टॉपिक हैं सभी में इसका यूज होने वाला है। तो ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। बिल्कुल बेसिक से हम इसको करते हुए चलेंगे। ये परसेंटेज के ऊपर पहली वीडियो है, इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो और आएंगी। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से इसको करना है। चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेसिक चीज़ें, परसेंटेज की बेसिक चीज़ें। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका? बेसिक कंसेप्ट है कि प्रतिशत हमेशा 100 के सापेक्ष में होता है, 100 के सापेक्ष में। 100 के सापेक्ष में कैसे? जैसे कि मान लो कि टोटल नंबर है 100। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है, उसका जो टोटल नंबर है उसमें कितने हैं? 100 है, और किसी के नंबर आए हैं उसमें 60। ठीक है, उसमें कितने नंबर आए हैं? 60। तो हम क्या कहेंगे कि उसको कितने परसेंटेज मार्क मिले हैं? 60%। कैसे मिला है? देखो, इसका मेथड होता है। मेथड क्या है कि उसने जितने स्कोर किया, उसने उसमें कितना स्कोर किया, जैसे यहाँ पर 60 किया है, कितने में से? जो टोटल है, टोटल कितना है? 100। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 100 से। ठीक है, यहाँ देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 60। और उसके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं? परसेंटेज। यानी कि जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था उसमें से जब उसने 60 मार्क किया तो उसका परसेंटेज कितना निकला? 60 निकला। ठीक है, अगर मान लो यही नंबर 80 में से आए होते, यानी कि 80 में से होते, तो मान लो जो क्वेश्चन पेपर था वो होता 80 नंबर का। ठीक है, तो उसके जो परसेंटेज मार्क्स थे वो कितने हो जाते? देखो, उसने कितने ऑब्टेन किए, यानी कि उसने स्कोर कितना किया है? 60। 60 किया है कितने में से? 80 में से। तो 80 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, अब काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये कितने पे जाएगा? 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, और ये गया 25 पे। और इसको हम काट देंगे किससे? 3 से। यानी कि 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना बनेगा? 75। यानी कि उसने जो स्कोर ऑब्टेन किया है, स्कोर उसने किया है वो कितना किया है? 75%। ठीक है, ये तो थी बेसिक बातें। ओके, अब इसके ऊपर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज हम यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे। चलिए, ये एक होती है हमारे पास परसेंटेज टेबल। अगर हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसको वहां पर पुट कर पाएंगे। ठीक है, अब परसेंटेज टेबल निकालते कैसे हैं पहले तो वो समझ लो। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। ठीक है, मान लो एक है, वो अपने आप में क्या है? 100% है, यानी कि पूरा का पूरा है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, किसका? 1 का। जब मैंने 1 का हाफ कर दिया तो परसेंटेज भी क्या हो गया? हाफ हो गया। यानी कि हाफ का मतलब क्या हुआ? 50% हुआ ना। चलिए आगे, अगर मैं इसी संख्या का यानी कि 1 का 1/3, 1/3 करता हूं तो हमारा जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा? हम उसको लिखेंगे 100/3, 100/3 लिखेंगे ना। यानी कि इसका मतलब हुआ 33 सही, 33.33%, या 33 सही 1/3%। यही इसकी वैल्यू हुई। ठीक है, मान लो 1/4 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हमने इस वाली का 1/4 कर दिया, इस संख्या का हमने 1/4 कर दिया, तो जो हमारा परसेंटेज है वो भी तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि 100 को यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो इसका कितना मतलब हुआ? इसका हुआ 25%। यानी कि हमें याद क्या रखना है? देखो, 1 की वैल्यू है वो है 100% के बराबर, 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है? 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई? 33.33%, या 33 सही 1/3%। ओके, 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या आई? 25%। अब आपको निकालना आ गया ना। परसेंटेज टेबल हमने कैसे निकाली है? यानी कि हम डिवाइड करते हुए चलेंगे एक एक चीज को, तो वो परसेंटेज टेबल हमारे पास आ जाएगी। तो जो ये परसेंटेज टेबल है ये डायरेक्ट आपको याद कर लेनी है, ताकि हम जो एग्जाम है उसमें अपना टाइम सेव कर पाए, है ना, और चीजों को आसानी से कर पाए।
तो ये याद करने का तरीका क्या है, देखो 1% का मतलब 1/100 यानी कि वो अपने आप में पूरी है, ठीक है। 2 का मतलब है 1/50, 4 है 1/25, 5 है 1/20, ठीक है। इस तरीके से पूरा याद कर लेना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लो क्वेश्चन हमारे पास ये वाला, यहाँ पर क्या है 20 10 का कितने प्रतिशत है। हमसे क्या पूछा गया है, जो 20 है वो 10 का कितने प्रतिशत है, बताओ। अब देखो हमसे पूछा गया है 20 10 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 20 है वो 10 का, कितने का 10 का। तो जो जिसके बाद में का आ जाए, यानी कि ऐसे इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं 20 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बना 200 और प्रतिशत का साइन यानी कि परसेंटेज लगा दिया। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए 200, ठीक है। 200% इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये है 50 और ये है 40। हमें पता है कि 50 है वो 40 से कितना अधिक है, 10 अधिक है ना। लेकिन परसेंटेज में हमें जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो जितना अधिक है यानी कि कितना है 10, तो 10 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, जिससे पूछा गया है, जिससे कंपेयर हमसे किया गया है, किससे, जैसे 50 का कंपेयर किया गया है 40 से, यानी कि 40 से कितना अधिक है, तो यहाँ पर 40 डिवाइड में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 100/4 क्या बनेगा 25, यानी कि हमारा आंसर आ गया 25%, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है 50 है वो 40 से 25% अधिक है, ठीक है। पिछले में था कि पहली संख्या दूसरे से कितनी है, पहली संख्या दूसरे का कितनी है, तब हमें डिफरेंस नहीं लेना होता था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अधिक है, कितना अधिक है, इसलिए हमने उन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया है और डिवाइड किया है किससे 40 से। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब देखो यहां पर जो है वो है हाफ आवर, है ना, हाफ आवर है, यहां पर तो है घंटे में और यहां पर है सेकंड में, तो हम एक में ही बना लेते हैं, यानी कि सेकंड में अगर हम पूरे को बना ले तो हम कर पाएंगे। अब देखो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, ठीक है। और अगर बात करें 1 आवर की, तो 1 आवर में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, होती है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर बात की गई है कितना, आधे घंटे की, यानी कि हाफ आवर की। तो आधे घंटे में कितनी मिनट होंगी, 30 मिनट होंगी, ठीक है। अब मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, ठीक है। 30 मिनट तो हो गई, अब 30 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, सेकंड बन जाएंगी। कितना आ गया 1800, यानी कि 30 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1800, ये क्या आ गई सेकंड आ गई, ठीक है। और हमें निकालना क्या है 1 मिनट 30 सेकंड का। चलिए 1 मिनट में हमें पता है कितनी सेकंड होती है 60, 60 तो ये हो गई और 30 हो गई ये वाली, तो कितनी हो गई टोटल 90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 90 डिवाइड बाई कितनी 1800, मल्टीप्लाई किससे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ऊपर बच गया 10, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे गया 2 पे, और 2 पे ये कितना गया 5 पे, यानी कि आंसर कितना आ गया 5%, ठीक है। यानी कि आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकंड कितना है 5% है। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ना, ये हमसे पूछा गया है। कितनी संख्याएं हैं टोटल 3 है। क्या बोला गया है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्याएं कौन कौन सी है, पहली है ये वाली, दूसरी है ये वाली और तीसरी है ये वाली। ओके, तीन हो गई। अब किससे कंपैरिजन किया गया है, तीसरी संख्या से। कंपैरिजन किसका किया गया है, दो संख्याओं का कंपैरिजन किया गया है तीसरी संख्या से। यानी कि अगर तीसरी संख्या को हम 100 मान ले, ठीक है, तो पहली और दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। क्या बोला गया है, देखो ध्यान से देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, है ना, तीसरी संख्या क्या है 100, तो 100 से कंपैरिजन हम करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो पहली संख्या क्या है, 20% अधिक है, यानी कि 100 का 20% कितना बना 20, और अधिक है तो कितना बन गया 120, 120 बन गया, ठीक है। यानी कि पहली संख्या तो हो गई 120, और दूसरी कितनी अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50% हुआ 50, और 50 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, 150। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 150 होगी। अब हमें क्या निकालना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। चलिए पहली संख्या कितनी है 120, डिवाइड में क्या करेंगे दूसरी संख्या कितनी है 150, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको 50 से काट दो, 50 से 2 बार गया, 50 से गया 3 बार, ठीक है। अब 3 से काट दो, कितने पे जाएगा 40 पे, यानी कि 80%। 80% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आई बात समझ में। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या को हम 100 मान लेते हैं, और उसी संख्या से जब कम या अधिक दी गई होती है तो दोनों संख्याएं हम उसमें निकाल लेते हैं। जब हमारे पास तीन संख्याएं आ जाती हैं रेशियो में, तो हम क्या कर लेते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करवा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बताइए। यहां पर दो है, क्या क्या, ए है और बी है। ओके, क्या बोला गया है, ए की जो आय है ना वो बी की आय से 10% अधिक है। मान लो अगर बी के पास 100 रुपए हैं, तो बी का 10% अधिक है किसके पास, ए के पास, तो ए के पास कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए, है ना। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बी के पास है वो 100 रुपए है, तो ए के पास कितने होने चाहिए 110 होंगे, ठीक है। अब बताओ ए के पास बी से कितना अधिक है, 10 अधिक है ना। तो पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमें पता है कि कम तो कितना है 10 है, लेकिन किसके कंपैरिजन में निकालना है, ए की आय से, तो ए की आय है हमारे पास 110, ठीक है। मल्टीप्लाई कर कितना से 100 से, 10 से 10 कैंसिल, और 100/11%, ये आ गया आंसर। अब अगर आपको 1/11 की टेबल याद है जो मैंने ऊपर दी ही, याद कर लेना, तो उसका मतलब होता है हमारे पास क्या 9 सही 1/11%, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, यानी कि 100 को इसने 11 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो कितना आ गया 9 कंप्लीट 1/11% इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए बताइए, यहां पर फिर से ए और बी की बात हो रही है, ए है यहां पर और बी है यहां पर। क्या बोला गया है कि ए बी से 25% कम है, किससे कम है बी से, तो बी को मान ले हम कितना 100, बी को जब हमने 100 मान लिया तो ए कितना होना चाहिए बी से 25% कम, तो बी से जब 25% कम करेंगे तो कितना बनेगा ये 75 बनेगा, ओके ठीक है। अब देखो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी है वो ए से कितना अधिक है, देखो जो पिछला क्वेश्चन किया था ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें डिफरेंस कितना है 25 का, यानी कि जो बी है वो अधिक है किससे ए से, कितना 25, ठीक है, ये हमने लिख दिया 25, लेकिन परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के लिए हम डिवाइड में क्या करेंगे, किससे कंपैरिजन किया है ए से, तो ए कितना है 75, ये कर दिया 75, और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 से, ठीक है। 25 से काट दो, एक पे कंप्लीट गया, ये 3 पे,
यानी कि कितना आ गया 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3% क्या है आंसर। तो जो बी है वो ए से कितना अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। ओके, समझ में आई बात? बिल्कुल आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं एक एक चीज, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करने पर एक गृहिणी को वस्तु की कितनी % खपत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका है जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस में किया है। ए और बी को जैसे हमने माना था सेम बिल्कुल वहां पर करना है, ठीक है। यहां पर बोला गया है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि हुई है। अब एक बात बताइए, किसी वस्तु की भाव में अगर वृद्धि होगी तो खर्च भी तो बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा है कि खर्च तो सेम रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, खपत को कम करेंगे। एक चीज तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो पहले भाव था, यानी कि उसका जो रेट था वो कितना था, 100 था, 100 रुपए था। ओके, अब उसमें वृद्धि हुई है कितनी, 20%, यानी कि पहले तो कितना था, 100 रुपए था, अब कितना हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब वो हो गया 120 रुपए। पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी अब वो कितने में मिल रही है, 120 में मिल रही है। लेकिन हमें खर्च तो सेम रखना है, तो जो चीज मिलती थी उससे अब कम मिलेगी, यानी कि पहले 100 रुपए में मान लो 1 किलोग्राम कोई चीज मिलती थी, अब वो मिल रही है 120 रुपए में, लेकिन बोल रहा है कि हमें 100 रुपए में ही चाहिए, ठीक है। हमने 100 रुपए में ही वो चीज लेनी है, तो 100 रुपए में जब वो चीज लेंगे तो वो 1 किलोग्राम थोड़ी मिलेगी, कम मिलेगी ना, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बढ़ोतरी कितनी हुई है, यानी कि रुपए पहले 100 थे अब हो गए 120, यानी कि 20 रुपए का इजाफा हो गया ना, 20 का इजाफा हुआ है। हमें क्या करना है, खपत को कम करना है, कि कितना खपत कम करें कि खर्च उतना ही रहे। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, 20 यानी कि जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे ऊपर, और जो अब एक्चुअल में जो प्राइस हो गए हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे, और हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये हमने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। ओके, ये कितने पे कंप्लीट जा रहा है, 6 पे जा रहा है। ये कितना बन गया, 100/6, ठीक है, 100/6%, ठीक है। तो ये 100/6 का मतलब क्या हुआ, एक 16 सही 2/3%, यानी कि अब उसको 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, अपने खपत को कम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी अब वो मिल रही है 120 रुपए में। अब वो बोल रहा है कि हमें 100 रुपए में ही चाहिए, लेकिन अब वो चीज कितनी कम मिलेगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि बढ़ोतरी हुई है 20 रुपए की, 20 रुपए हमने ऊपर लिख दिए। अब जो एक्चुअल प्राइस हुआ है, यानी कि अब जो एक्चुअल में प्राइस है कितना है 120, उसको हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि जब प्रतिशत हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया 100/6, और 100/6 का मतलब है 16 से ही 2/3। जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला आएगा, यानी कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, 16 से ही 2/3% की खपत को कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इसके बाद आता है सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट में क्या होता है, यानी कि वो 2 बार बोल देगा कि किसी चीज में पहले 4% की बढ़ोतरी हुई, फिर उसमें 4% की कमी कर दी गई, तो बताइए कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी की गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो वाले। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला, x यानी कि पहले वाला प्लस y प्लस XY दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय 100, ये होता है एक्चुअल में। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर लागू कैसे करना है वो देख लो। क्वेश्चन देखो, कोई हमारे पास है क्वेश्चन ये वाला, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा। अब हमारे पास लगातार 2 बार हुआ है ना, देखो पहली बार 20% की बढ़ोतरी हुई है, दूसरी बार 10% की कमी हुई है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सक्सेसिव रेट से करेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया, x
प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये होता है ना। अब प्लस जब हम कब रखेंगे, जब उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है, और माइनस कब करेंगे, जब उसमें कमी आएगी। ओके, एक्स को हमने मान लिया 20 वाला, ठीक है, ये तो 20 क्या है, बढ़ोतरी है, तो 20 हम लिख दिया प्लस का। अब वाई है दूसरा वाला, ये वाले टर्म, लेकिन इसमें क्या हुआ है, कमी आई है। जब कमी आती है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया माइनस का 10, और यहां पर देखो, यहां पर जब दोनों क्या होंगे, या तो कमी होगी तो प्लस होगा, या दोनों बढ़ोतरी होंगी तो प्लस होगा। लेकिन एक बार कमी और एक बार बढ़ोतरी होगी, यानी कि यहां पर एक्स और वाई का प्रोडक्ट हुआ है ना, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। एक्स हमने क्या माना है, 20 माना है, और वाई हमने माना है 10, और डिवाइड बाई 100, ठीक है। काट दो, एक जीरो से एक जीरो, दोनों कट गई, यानी कि ऊपर क्या बचा है, 20 माइनस 10 माइनस 2, यानी कि 20 में से जब 12 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, और 8 कैसा बचा है, प्लस का बचा है, पॉजिटिव बचा है। यानी कि हम क्या कहेंगे, तो उस व्यक्ति की आय में 8% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। क्या बोलेंगे, 8% की बढ़ोतरी हुई है। क्या बोला गया था, यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा, वो हमने निकाला है। कि पहले जब 20% की बढ़ोतरी हुई, उसमें फिर कमी कर दी गई, है ना, कमी के लिए हम माइनस का यूज करेंगे, बढ़ोतरी के लिए प्लस का यूज करेंगे, ये है बात, आई समझ में। और यहां पर जो प्रोडक्ट था, यानी कि एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, तो एक बार वहां पर था प्लस, एक बार था माइनस। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 8%, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम। देखो यहां पर क्या बोला गया है, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सक्सेसिव रेट लगाते हैं। पहले क्या किया गया है, 10% की कमी करी गई है, दूसरी बार क्या किया गया है, 10% की बढ़ोतरी की गई है। चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x प्लस वाई डिवाइड बाई 100। पहली बार कमी की गई है यानी कि माइनस का 10 हो गया, अगली बार बढ़ोतरी की गई है तो यानी कि प्लस का 10 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। x कितना है ऊपर, 10 है, मल्टीप्लाई y कितना है, 10 है, और डिवाइड में कर दिया हमने 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर देखो माइनस का 10 और प्लस का 10 दोनों कैंसिल हो गए, और यहां पर क्या बचा है, -1%, यानी कि -1% की उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। उस संख्या में क्या हुई है, 1% की कमी आई है। अब यहां पर देखो 1% की कमी आने का मतलब है 50 की कमी। 1% की कमी किसके इक्वल दे रखी है, 50 के इक्वल दे रखी है। तो संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो यानी कि 100% का मतलब क्या होना चाहिए, 50 मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना आ गया, 5000। यानी कि उस प्रारंभ में जो संख्या थी वो कितनी थी, 5000 थी। ओके, समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया, सक्सेसिव रेट यहां पर लगा दिया। यहां पर हमें पता लग गया कि उस संख्या में 1% की कमी आई है। अब 1% का मतलब हमें दे रखा है कि कितना, 50, कि 1% का मतलब है कि 50 की कमी। अब 1% का हमें पता लग गया 50 है, तो 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई 100, यानी कि कितना आ गया, 5000। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पर फिर से टाइप चेंज हो गई है, टाइप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 8 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण स्कोर कितना है, यानी कि पास होने के लिए उसे कितना स्कोर करना है, यह हमसे पूछा गया। चलिए देखो, कोई छात्र है, उसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 32%, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। अगर 32% तो उसके आ गए, लेकिन अगर उसको 8 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता ना। और बोला गया है यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, यानी कि उसको 36% अंक आ जाते तो उसके 2 अंक एक्स्ट्रा थे।
ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम इक्वल रख देते हैं, यानी कि 36% माइनस का 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो उसने 32% तो अंक प्राप्त किए लेकिन वो फेल हुआ है। अगर उसको 8 अंक हम और देते तो वो पास हो जाता, पास हो गया। ठीक है, इसको भी हमें सिर्फ पास ही कराना है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, उसको 36% अंक आते हैं और 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको 2 अंक एक्स्ट्रा है। अगर उसके भी 2 अंक हम माइनस कर दें तो क्या हो जाता है, दोनों सिर्फ पास हुए हैं। अब दोनों सिर्फ क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, परसेंटेज को हम एक साइड रख लेते हैं और बिना परसेंटेज को हम एक साइड। ठीक है, चलिए 32 को हम लेके आते हैं इस साइड। ठीक है, जब हम 32 को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 36% माइनस का 32% किसके बराबर है। अब देखो 8 है और ये माइनस का 2 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बच गया, देखो 36 माइनस 32 कितना, 4%। और 4% किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। 4% है वो किसके इक्वल आया है, 10 के इक्वल आया है। तो बताओ 1% किसके इक्वल आएगा, 10/4। और 100% किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितने पे गया, 25 पे। यानी कि जो टोटल स्कोर था, टोटल स्कोर था वो कितना था, 250। अब उसे पास होने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। जो 250 हैं, 250 का अगर हम 32% निकाल दें और उसमें 8 जोड़ दें तो आ जाएगा। चलिए इसका 32% हम निकाल लेते हैं। 32%, 25 से काट दो, ये 25 से एक बार गया यानी कि 10 हो गया, ये गया 4 पे, ये 4 से गया 8 पे, यानी कि कितना आ गया, 80। ठीक है, 80 तो ये आ गया, लेकिन 8 हमें उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। 8 उसमें हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 88। यानी कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, 88 करना पड़ेगा। 88 अंक उसको लाने पड़ेंगे तभी वो उसमें पास होगा। ठीक है, अगर हम इसमें हमसे पूछ लिया जाता कि बताओ टोटल स्कोर कितना था, टोटल अंक कितने थे, तो टोटल अंक थे हमारे पास 250, 250। ठीक है, और पास होने के लिए उसकी कितना चाहिए था, 88%, सॉरी 88 अंक चाहिए थे उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अजय अपने वेतन का 20% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है। चलिए एक आदमी है, कौन, अजय। मान लेते हैं कि इसके पास टोटल रुपए थे कितने, 100। ओके, जब हम 100 को अज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि जब हम परसेंटेज से कैंसिल करते हैं 100 को तो डायरेक्ट 100 से 100 कट जाता है, इसलिए हम चीजों को 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अजय अपने वेतन का 25% तो क्या कर देता है, घर किराए पर खर्च कर देता है, यानी कि 25% तो उसने कर दिया घर के किराए पर खर्च। 5% कर देता है किसमें, खाद्यान्न पर। ठीक है, 15% कर देता है किसमें, यात्रा पर। और 10% कर देता है किस पे, कपड़ों पर। चलिए 100% यानी कि 100 तो उसके पास पहले था, अब 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 15 कितना, 55, यानी कि 55 उसने खर्च कर दिया, है ना। 100 तो उसके पास टोटल था और 55 उसने टोटल इसमें खर्च कर दिया। किस किस में, 25 तो घर किराए में, 5 खाद्यान्न में, 15 यात्रा पे और 10 खरीद दिया कपड़ों पर। तो उसके पास अब कितने बचे बताओ, 100 में से हम क्या कर देंगे, 55 माइनस कर देंगे, यानी कि उसके पास बचे हैं 45। ठीक है, अगर उसके पास 100 रुपए होते तो उसने 55 तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए, अब उसके पास 45 रुपए बचने थे। लेकिन यहां पर बोला गया है कि उसके पास कितने रुपए बचे थे, 27,000, यानी कि 45 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 27,000 की। ठीक है, तो एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000 बटे 45, और हमें निकालनी है उसका टोटल वेतन, मासिक वेतन कितना था। चलिए हमने क्या अज्यूम किया था, अज्यूम हमने किया था 100, तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए निकालिए, 9 से हम काट सकते हैं, 9 पंच 45, 9 तिया 27, तो ये ऊपर आ गया 3,000। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10,
ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 0 लगा दो, कितने 4, 1 2 3 और 4, 60,000, यानी कि उसका आंसर कितना आ गया 60,000। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, आया समझ में। इन क्वेश्चंस को हम हमेशा कैसे करेंगे, हम अज्यूम हमेशा 100 को करेंगे, जितना प्रतिशत उसने खर्च किया है उसको हम अलग से काउंट कर लेंगे और जो शेष है रिमाइंडर है उसको हम अलग कर देंगे। जब उसने यहाँ पर बचत दी है तो बचत की इक्वल रख देंगे, ठीक है, एक की वैल्यू, और टोटल हमने कितना माना था 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है अगला। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, चलिए राम अपनी मासिक आय का, मान लेते हैं राम है, ये राम है, राम के पास है 100, फिर से सेम हम करेंगे। अब वो 100 में से क्या कर देता है, 20 तो खर्च कर देता है किसमें, घरेलू आवश्यकताओं पर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, यहां पर शेष का बोला गया है। पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में लगातार था 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर। तब हमने डायरेक्ट इनको काउंट कर लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज किया है। चेंज क्या है देखो, उसके पास टोटल कितना था 100 से उसने 20% क्या किया है, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया है, यानी कि इसमें से 20% हमने निकाल दिया किसके लिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए। अब उसके पास बचे कितने बताओ, 80 बचे ना, 80 बचे। यहां पर बोला है शेष आय का 15%, यानी कि जो बचे हुए हैं ना उसका 15%, कितना 15, इसका 15% निकाल दो। 15% हम निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 4, 4 तिया 12, यानी कि 20% ये और 12% कौन सा, पुस्तकों पर। ठीक है, अब देखो 80 था उसके पास शेष, लेकिन 80 में से 12 उसने क्या कर दिया, पुस्तकों पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 80 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 62 बचेगा, 62 बच गया। अब बोला है शेष का 30% कपड़ों पर, शेष कितना बचा था हमारे पास 62। अब 62 का 30%, शेष का, जब शेष का जब भी बोलेगा तब हमें ऐसे निकालना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, शेष का 30%, ये हम निकाल देते हैं 30%। ठीक है, यहां पर कितना बनेगा देखो, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, यानी कि 18.6। ठीक है, 18.6 उसने क्या किया है, कपड़ों पर खर्च कर दिया है, यानी कि टोटल उसके पास कितने बचे थे अभी 62, और उसमें से 18.6 उसने खर्च कर दिए, यानी कि 18.6 घटा दो। 62 से जब 18.6 घटाएंगे तो कितना बनेगा 0.4, यहाँ पर 1 बच गया, 11 से 8 गया 3, और 5 से 1 गया 4, यानी कि अब उसके पास जो शेष राशि है वो कितनी है 43.4 है। ठीक है, उसके पास जो शेष राशि है वो कितनी है 43.4 है। और उसने क्या बोला है, अब उसके पास 9520 रुपए बचे हैं, यानी कि शेष है वो कितने हैं 9520 है, यानी कि 43.4 की वैल्यू कितनी आ गई 4320 आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 9320 बटे 43.4, और 100 की कितनी आएगी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो हम लगा लेते हैं ऊपर। ठीक है, अब देखो कितने में जाएगा ये कंप्लीट जाएगा, देख लो इसको काट के, 2 से हम काटते हैं, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 6 की 12, 2 6 की 12 0। ठीक है, 217 से अगर हम 2 से इसको काटना चाहें तो कितने में जाएगा 217, यानी कि 434 हो गया, 434, 466 से जब हम 434 माइनस करेंगे तो कितना 2 और 3, और ये 0 बच गया, फिर से नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है 21 के आसपास आ रहा है। ठीक है, यानी कि 21 कहीं पे भी नहीं है, यानी कि हम आंसर क्या कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने ऑप्शन देखे तो ना तो इसमें 15,000 हमारा आया है ना 10,000,
और 20,000 से थोड़ा ऊपर आया है तो हम क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, तो उसकी मासिक आय कितनी है, 21,000 से थोड़ी सी ऊपर है, 21,000 के समसंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक चीज को अलग अलग निकालते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यहां पर 3 आदमी है, कौन कौन है लिख लो, अमन, दूसरा है विमल और तीसरा कौन है, रमन। 3 है ना, ये हमने लिख लिए। क्या बोला गया है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। ठीक है, हम विमल का खर्च अगर 100 मान ले, 100 मान लेते हैं, विमल का जो खर्च है वो 100 है, तो अमन का खर्च कितना होना चाहिए, यहां पर अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी कि अमन का हो गया 130, विमल से 30% अधिक। ठीक है, आगे बोला है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, लेकिन जो विमल का खर्च है ना वो रमन के खर्च से 10% कम है। अगर रमन का खर्च हम x मान ले, ठीक है, तो x से यानी कि रमन वाले खर्च से 10% क्या है, कम है, यानी कि 90/100 किसके इक्वल आना चाहिए, 100 के इक्वल आना चाहिए। आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, ये हम मान लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 90, ये हमारा आ गया। ठीक है, 90 को जब हम रिमूव करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 90 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है, लेंथी हो गया है ना, इसको दोबारा से करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से करते हैं, हम विमल को ना मान के हम क्या कर लेते हैं, रमन को मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बन रहा है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, विमल को हटा देते हैं, अब हम रमन को मान लेते हैं, कितना, 100। ठीक है, अगर रमन को हम 100 मान ले तो क्या बोला गया है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यानी कि रमन का अगर 100 है तो विमल का कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 होगा। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी कि अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 30% अधिक, यानी कि 130/100, 10 से 10, 10 से 10, 13 निम्मा 117, यानी कि अमन का आ गया हमारे पास 117। अब देखो यहाँ पर इजीली हम कर पाएंगे, वहां पर फ्रैक्शन में हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, विमल के बजाय हमने रमन को 100 मान लिया। ओके, यहां पर क्या करना है, यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपए है, अब यहां पर क्या करना है, हमें तीनों को ऐड कर देना है, 117 प्लस 90 प्लस 100 कितना बना, 7, ये 0 2 और 1 3, 307, 307 की वैल्यू दे रखी है 6447। ठीक है, तो अमन का खर्च हमें बताना है, अमन का खर्च हमारे पास कितना है, 117, तो बताओ एक की वैल्यू आ गई कितनी, एक की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 307, और अमन का निकालना है ना, तो अमन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए कितने पे जाएगा, काट के देख लो इसको, 307 से कंप्लीट काट के देखते हैं, 307 से 2 पर चला जाएगा, कितना जाएगा, 614, है ना, 644 से जब 614 हम घटाएंगे तो ये 0 3 और 7, देखो ये 21 पे कंप्लीट पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 21 पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 21 मल्टीप्लाई 117 है ना, तो ये तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की यूनिट डिजिट क्या है, या तो 0 है या 7 है, लेकिन यहाँ पर देखो 21 मल्टीप्लाई 117 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 7 आएगी, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 2457, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की कटौती हो तो वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या क्या होगी। या तो आप इसको सक्सेसिव से कर लो, ठीक है, सक्सेसिव से कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 48,600, इस ये भी सक्सेसिव का ही प्रारूप है। कैसे,
हमें दी गई है कौन सी जनसंख्या 48,600, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। पहले वर्ष क्या होती है, 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 25% का मतलब क्या, 125 डिवाइड बाई 100, 25% की वृद्धि हुई है। अगली बार क्या हुआ है, 8% की कमी आई है। जब कमी आएगी तो हम क्या कर देंगे, 100 में से कम कर देंगे, 100 माइनस 8 कितना आ गया, 92 डिवाइड बाई 100 आ गया। चलिए इसको काट लो, ये कितने पे कंप्लीट जा रहा है, 25 से काट लो, 25 पंजो 125 और ये 4, 25 चौक 100, 2 जीरो से हमने काट दी ये 2 जीरो, ठीक है। चलिए अब इसको काट लो, 4 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 486 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 2 4 3 0, 2430 और मल्टीप्लाई 23, ठीक है, कर लो। 0 तो आ गया लास्ट में, 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 बनेगा, यानी कि 9 यहाँ पर आ गया, 6 कैरी हो गया। 23 की मल्टीप्लाई 4 से, 23 चौक 92, 92 और 6 98, 8 आ गया, 9 कैरी आ गया। 23 की 2 से मल्टीप्लाई 46, 46 और 9 46 और 9 54, यानी कि 54,890, कितनी होनी चाहिए, 54,890, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, ये वाला आपको खुद से करना है, ये आप लोगों को क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो आज की ये क्लास थी हमारी बिल्कुल बेसिक से, इसी के ऊपर हम 2 से 3 क्लास और रखने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन हम रखने वाले हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब से हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।